11 ঘটিকায় আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের 1 নং প্রেক্ষাগৃহে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে বুথ বিজয় অভিযানের শুভ সূচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচনী প্রভারী মহেন্দ্র সিং, বিজেপির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রা এবং প্রদেশ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন এই বুথ বিজয় অভিযান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য নির্বাচনী প্রভারী মহেন্দ্র সিং বলেন, মহান ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। আর এই স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকারে সমগ্র ভারত জুড়ে চলছে উন্নয়নের ধারায় কাজ। তিনি বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে সুন্দর রাজ্য হলো ত্রিপুরা। এই রাজ্যের উন্নয়ন গোটা ভারতবর্ষকে একদিন পথ দেখাবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত বিজেপি কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন রাখেন তারা যেন নিজ নিজ বুথ শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন, কেননা ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে আপনার বুথ সবচেয়ে মজবুত, আর নিজ নিজ বুথ যদি মজবুত থাকে তবে নির্বাচনে জয় নিশ্চিত। कांड है, कहाँ बाकी सब कांड है, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ मूंछ का बाल, कहाँ पूंछ का बाल, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कोई मुकाबला करने वाला नहीं। और इसलिए मैं कभी कभी कहता, मेरे मित्रों, आज पूरी दुनिया जिसके तरफ देख रही है, जिन्होंने भारत को बदल दिया है, मेरा त्रिपुरा कितना सुंदर, भव्य और दिव्य त्रिपुरा दिख रहा है। आज बदलता हुआ त्रिपुरा और बढ़ता हुआ त्रिपुरा दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, बूथ की समीक्षा करके आएंगे, बूथ को जगाएंगे, सब घर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, सबको साथ में लाएंगे और उसके बाद बूथ विजय अभियान को चलाएंगे। अपना बूथ सबसे मजबूत, अब बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस आधार पर आगे को बढ़ जाएंगे। और इसलिए एक एक बूथ की संकल्प कल्पना लेकर के हम लोग जाएंगे। किसी के पास कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नाम है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, और चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो मित्रों, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो मित्रों, चाहे आज के हम सब लोग के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सब लोगों का आह्वान करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा बातें करने का अवसर आज नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, संकल्प होना चाहिए। और इसलिए त्रिपुरा के वीर सपूतों, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। मैं आह्वान करने के लिए आया, मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, अब से लेकर चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए। मेरे मित्रों, आज दुनिया के अंदर लोग कहते हैं, एक कवि ने हमसे कहा, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कभी और 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। एक ने कहा, लादिन को घुस करके पाकिस्तान में अमेरिका मार सकता है तो भारत क्यों नहीं घुस करके मारता। हमने कहा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा, बर्मा के अंदर घुस करके मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई। मैंने लोगों से कहा, अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। ত্রিপুরার বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে লড়াই করে 2018 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এই রাজ্যে। নির্বাচনের সময় বহু বিজেপি কর্মকর্তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল, তবুও হার মানেনি বিজেপির কর্মকর্তারা। তিনি বুথ বিজয় অভিযানের সূচনা সম্পর্কে বলেন, আজ থেকে মাত্র আর 2 মাস সময়, এই সময়ের মধ্যেই অন্তত দৃঢ়তার সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি পুনরায় ত্রিপুরার রাজ্য সরকার গড়বে, আর প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে পদ্মফুল। ফলে প্রতি কর্মকর্তা যেন আজ থেকেই নিজ নিজ বুথকে মজবুত করতে কাজ শুরু করে দেন।
আজকে থেকে বুথ বিজয় অভিযানের সূচনা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আসামের আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার হাত ধরে আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে আমি আপনাদের কাছে শুধু করজোড়ে একটাই আবেদন করব যে আর মাত্র 2টা মাস আমাদের সময় দিন, দৃঢ়তার সঙ্গে। কারণ আমি জানি আমার দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা তৈরি আছে। 2018-তে প্রতিকূলতার মধ্যে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজকে এই মঞ্চ থেকে স্মরণ করতে চাই, আমরা আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, এই 2018-তে নির্বাচনের আগে ঠিক 6 মাস আগে 2017-র দিকে আমাদের 11 জন কার্যকর্তাকে নৃশংসভাবে আততায়ীরা খুন করেছিল। তারা বলিদান হয়েছে, শহীদ হয়েছে। বহু পুরনো বহু কার্যকর্তা তাদের নামে মিথ্যা মামলা চাপিয়ে বাড়ি ঘর সমস্ত কিছু তছনছ করে আমাদেরকে প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এই রাজ্যের বুকে। তাই আমি আবারও বলছি যে দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, তাহলে একটাই প্রাণ যে 2023-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর আমি প্রথম থেকেই বলছিলাম যে সাথে সাথ ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল আমরা ফুটাবো, সেই সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে বন্ধুগণ। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, আমি শুধু এইটুকু আবারও আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন রাখবো, নির্বাচনের আর বেশি দিন বাকি নয়। সেই নির্বাচনে আপনারা আমার দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা আমার নেতৃত্বরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের ভয় খুশি, আমাদের সঙ্গে এরকম রাজ্যের বলিষ্ঠ নেতৃত্বরা রয়েছেন, হেমন্তদা রয়েছেন, মানিকদা রয়েছেন, বিপ্লবদা রয়েছেন, প্রতিমাদি রয়েছেন। আর দিল্লি থেকে আমাদের সমৃদ্ধির মতো নেতৃত্ব, মহেন্দ্র সিংজির মতো নেতৃত্ব, আমাদের ওরামজির মতো নেতৃত্ব, আর আমাদের সর্বোপরি আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা জি আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা মন খুলে আনন্দের সঙ্গে কাজ করব। আর আমাদের লক্ষ্য 2023-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করব। এই আবেদনটুকু রেখে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। সবাই আমার সঙ্গে একবার মুষ্টি বন্ধ করে আমার সঙ্গে একবার বলুন, বলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আলোচনা রাখতে গিয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, বর্তমানে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে বেশি উন্নয়নের শিখরে পৌঁছেছে। বিগত সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকারের যে উন্নয়ন, তার মূল্যায়ন করলেই বোঝা যাবে ত্রিপুরা আজ কোন জায়গায় পৌঁছেছে। তিনি বলেন, দিল্লি থেকে আগরতলা পর্যন্ত রাজধানী এক্সপ্রেস কার সময় হয়েছে তা জনগণ উপলব্ধি করুন। তাছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আগরতলা এয়ারপোর্ট এখন সবচেয়ে বেশি আধুনিক ছোঁয়া পেয়েছে। এদিন আসামের মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সহ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নমুখী কার্যকলাপে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। व्यवस्था मिला, रेल से ऑक्सीजन दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा। ये कल्पना कर सकता था सीपीएम का समय में ये संभव होता था? सीपीएम का लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता था कि दिल्ली से वैक्सीन नहीं आया है, इसीलिए त्रिपुरा में ऐसा है, हम लोग क्या करेगा। लेकिन आज मोदी जी ने त्रिपुरा को अकेला नहीं छोड़ा, त्रिपुरा को साथ में लेके देश को आगे बढ़ाने का अपना संकल्प वास्तव में रूपायन करने के लिए काम किया। आज त्रिपुरा में जैसे हाईवे बना, आज त्रिपुरा का जो रेल का कनेक्शन हुआ, आज त्रिपुरा का जो जैसे हाईवे लास्ट 5 इयर्स में हाईवे बना, इतना बड़ा हाईवे असम में भी नहीं बना जितना बड़ा हाईवे आज त्रिपुरा में बना। अभी अभी असम में बाढ़ आया, रेल का कनेक्शन खत्म हो गया। कांग्रेस सरकार होता था तो 6 महीना तक वो कनेक्शन रेस्टोर नहीं होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, हाफलंग का रेल कनेक्शन 1 महीना में रेस्टोर हो गया। हमारा भी रेलवे कनेक्टिविटी तुरंत रेस्टोर हो गया। ये पहले संभव नहीं था। आज उत्तर पूर्व को एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी मिला, भारत का संस्कृति को एक नया आयाम में मोदी जी ने लेके चला। और आज हमारा त्रिपुरा में
मानिक साहा जी का नेतृत्व में और हम लोग सब लोग का नेतृत्व में आज एक त्रिपुरा भारत का विकसित प्रदेश होने का दौर में आगे बढ़ा। भाई और बहनों, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी इलेक्शन है। जब उत्तर पूर्व हम लोग जीता, दिल्ली में लोग बोला एक्सीडेंट से जीता, लेकिन जब हम दोबारा जीतना शुरू किया, दिल्ली में लोग बोला कि नो, अभी बीजेपी उत्तर पूर्व बीजेपी का एक परमानेंट ठिकाना बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश हम दोबारा जीता, उसका बाद हम असम दोबारा जीता, फिर हम मणिपुर दोबारा जीता और इस बार हम दोबारा त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जीतेगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। लोगों का याद होता है, लोग सोचता है, कभी कभी सीपीएम लोग सोचता है कि लोगों का याद कम है, लेकिन लोग जानते हैं कि पैंडेमिक का समय अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, भारत वर्ष में कभी लोग वैक्सीन, आज तक भी वैक्सीन नहीं मिलता था। ये लोग जानते हैं। आज लोग का ये याद में है कि पैंडेमिक का समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से किसने हमको फूड सिक्योरिटी दिया था, किसने हमको 5 केजी करके फ्री में हमारा बीच में राइस का सप्लाई करने का काम किया था। लोगों का याद में होता है, लोग जानते हैं। ये हाईवे में हम पहले जब गया था कितना समय लगता था, आज कितना समय लगा है। लोग जानते हैं कि दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस अगरतला में किसका समय में हुआ। और आज जब त्रिपुरा एयरपोर्ट में कोई भी आते हैं, मैं असम में हर मीटिंग में बोलता हूं कि इतना विराट एयरपोर्ट असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व का कोई प्रदेश में नहीं, आज जो अगरतला में विराट एयरपोर्ट बन चुका है। ये काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज किसने किया? बीजेपी का सरकार ने किया। एक नया त्रिपुरा बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने त्रिपुरा आके हीरा का बात बोला था। आज सचमुच त्रिपुरा आज एक हीरा का प्रदेश बन चुका है। ये हम लोग सब देख सका हूं। त्रिपुरा में हमारा पहले, आप सब लोग जानते हैं कि पहले कैसा त्रिपुरा था और आज त्रिपुरा में कितना परिवर्तन हुआ। आज हमने चुनाव का समय जितना भी बात बोला था, 2 साल कोविड पैंडेमिक का बावजूद हमने सब वादा निभाया, बल्कि इलेक्शन में जो बोला था उससे कोई आगे हम लोग चला दिया है। हमको ये नया त्रिपुरा को और एक नया युग में लेके जाना है। हमको त्रिपुरा में ये एकदम 100% बीजेपी को इंश्योर करना है कि त्रिपुरा में दोबारा और कोई सीपीएम नहीं आना है। अभी वो सीपीएम भी सीपीएम नहीं रहा, सीपीएम भी भूल गया। अभी कांग्रेस और सीपीएम एक भाग में पानी खाने का काम शुरू कर दिया है। उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अभी सीपीएम को भी मालूम है कि हम अकेला बीजेपी को नहीं हरवा सकता हूं। कांग्रेस को भी मालूम है हम त्रिपुरा में कोई फैक्टर भी नहीं है। इसलिए अभी त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस एक साथ एक ही थाली में खाने का परिकल्पना बना रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, आप एक थाली में कांग्रेस भी रहो, सीपीएम भी रहो, दुनिया का जितना पॉलिटिकल पार्टी हो, एक साथ होगा, लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी ही जीतेगा और कोई दूसरा पार्टी त्रिपुरा में नहीं जीतेगा। इसलिए मां त्रिपुरेश्वरी का बीजेपी पर आशीर्वाद है। भारत का गौरवशाली जो परंपरा है उसमें हमारा शक्ति निहित हुआ है। मुझको लोग पूछता है, हेमंत जी असम में मैं सुना हूं आप मदरसा बंद कर रहे, तो हम बोला हाँ हम जरूर बंद कर रहा हूं, उसमें क्या मना है? बोले क्यों बंद कर रहे? भाई हमको लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, थोड़ा हमको ऐसे पीछे रहना है। तो लोग चुप हो जाते हैं। हम बोला ऐसा नहीं है, हम लोग का पास परिकल्पना है, सब जाति के लिए परिकल्पना है, सब समाज के लिए हमारा पास परिकल्पना है। हम चाहता हूं कि हमारा लोग डॉक्टर बने,
हमारा लोग इंजीनियर बने, हमारा रास्ता को एक नया आयाम मिले, त्रिपुरा से बांग्लादेश तक आमदनी रफ्तानी का एक बहुत बड़ा एक त्रिपुरा में शक्ति आए और त्रिपुरा प्रदेश को भारत वर्ष का विकसित प्रदेश में एक प्रदेश बनाने का जो हमारा संकल्प था वो वास्तव में परिवर्तित हो। आज आप खुद देख सकता है कब त्रिपुरा में इतना प्रधानमंत्री आते थे, कब त्रिपुरा में इतना गृह मंत्री आते थे, लेकिन आज त्रिपुरा कोई उत्तर पूर्व का एक आइसोलेटेड प्रदेश नहीं है। आज त्रिपुरा भारत वर्ष का मुख्य प्रदेश बन चुका है और आज त्रिपुरा एक नया त्रिपुरा बन चुका है। संबित पात्र जी ने आप सब लोगों को आप लोग का जिम्मेदारी बताया, आपने बूथ का जिम्मेदारी संभाल चुका है, लेकिन संबित पात्र जी ने जो संभाला जो सिखाया आप लोग, ये बूथ का जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा देश के लिए जिम्मेदारी है। इसलिए ये देश को बीजेपी को जो जरूरत है, ये देश को गुलामी से बाहर लाने के लिए, ये देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और मेरा त्रिपुरा मां को भारत का सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनाने के लिए बीजेपी को दोबारा जीतना जरूरी है। हम हमेशा ये बात बोलता हूं, हम बीजेपी के लिए जो कार्य करता हूं, बीजेपी के लिए जो काम करता हूं, वो आज देख के नहीं करता हूं। बीजेपी के लिए जो काम करता हूं वो मैं मेरा भारत मां के लिए करता हूं। मैं बीजेपी के लिए जितना काम करूंगा इतना ही मेरा भारत शक्तिशाली होगा, मेरा त्रिपुरा शक्तिशाली होगा। इसीलिए भाई और बहनों, बूथ तो जीतना है, त्रिपुरा तो जीतना है, समग्र विश्व को भारत को जीतना है, ये संकल्प लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। बहुत काम हुआ 5 साल में, त्रिपुरा में बहुत काम हुआ। कल्पना नहीं कर सकता अगर मैं 5 साल का बाद आया हूं, 3 साल का बाद आता हूं, मैं परिवर्तन देख सकता हूं। जो त्रिपुरा में हर दिन है उनका नजर में जितना परिवर्तन आता है, जो त्रिपुरा का लोग जो दिल्ली में रहता है 6 महीना 1 साल का बाद घर में आता है, उनको परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए जो यहाँ में है उनको तो एक कंटिन्यूटी देखता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको परिवर्तन देखता है। मैं 5 साल का बाद पार्टी का सभा संबोधन कर रहा हूँ, मैं खुद परिवर्तन देख रहा हूँ। जो बीजेपी था उससे आज बीजेपी 100 गुना शक्तिशाली हो चुका है। ये परिवेश, ये जो कल्पना था हमारा, वो कल्पना से बहुत आगे त्रिपुरा का बीजेपी का कार्यकर्ता हमारा पार्टी को आगे ले चुका है। लास्ट टाइम हम लोग 44 सीट जीता था। इस टाइम तो मैं यही कल्पना करता हूं कि मां त्रिपुरेश्वरी मां का आशीर्वाद से इस बार हम कम से कम 55 सीट जीतते ही रहूंगा। ये हमारा कल्पना है, ये हमारा संकल्प है और ये वातावरण त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में वो ताकत है। त्रिपुरा का हमारा पार्टी कार्यकर्ता का मन में, दिल में, शरीर में वो ताकत है। अगले 3 महीना आप लोगों को पार्टी के लिए देना है। 3 महीना आप लोगों को पार्टी के लिए दोबारा एक बार समर्पण करना होगा। सीपीएम को हम लोग हटाया, उस समय हम लोग थोड़ा पीछे होकर काम किया। हम लोग का मन में भय था, हम लोग का मन में संतोष था। जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस समय लोगों का जो उत्साह था, उमंग था, जो माहौल था, उससे हम लोग का मालूम होता था कि लोग कितना त्रासित थे, कितना संत्रासित था। लेकिन आज वो परिवेश नहीं है। हमारा पास में अनुभव है। 5 साल सरकार चला के त्रिपुरा मां के लिए हम लोग ने जितना काम किया है, वो हमारा एक बहुत बड़ा प्राप्ति है, वो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पैंडेमिक का समय हम त्रिपुरा वासियों को साथ दिया,
त्रिपुरा में प्रगति का एक बहुत बड़ा नया इतिहास आपने रचना किया। 5 साल कुछ भी नहीं है। एक देश का हिस्ट्री में, एक जीवन में ही 5 साल बहुत बड़ा नहीं होता है। एक स्टेट का हिस्ट्री में, एक देश का हिस्ट्री में 5 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है। लेकिन ये जो 5 साल है, 50 साल 100 साल का बाद त्रिपुरा का कोई भी लोग त्रिपुरा का हिस्ट्री लिखेगा, ये 5 साल हमेशा लोग गौरव के साथ लिखेगा, स्वर्णिम अक्षर से लिखेगा। इसलिए यही 5 साल में त्रिपुरा ने अपना अतीत का जो एक पूरा एक डार्क सेक्टर था सीपीएम का समय में, इससे ही आगे बढ़ के एक नया इतिहास रचना करने के लिए काम किया। भाइयों और बहनों, हम लोग उत्तर पूर्व में रहता हूं, हम लोग आज बहुत खुश नसीब हो। पहले आप लोग सुनता था उत्तर पूर्व का लोगों का वहां अत्याचार हुआ है, यहाँ अत्याचार हुआ है। आज कोई भी ऐसा नहीं होता है। थोड़ा दिन पहले एक पार्टी का सभा में कर्नाटक का मुख्यमंत्री से मेरा बातचीत हो रहा था। मुझको बोमाई जी पूछ रहा था, क्या उत्तर पूर्व में क्या कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोला आप क्यों पूछ रहा है? बोला नहीं, प्राइम मिनिस्टर मेरा साथ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में था, मुझको बार बार पूछ रहा था यहाँ में नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टूडेंट है। तो बोमाई जी बोला बहुत सारा है। बोला नहीं, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट को ख्याल रखो। आप देखिए, प्रधानमंत्री कर्नाटक जाते हैं, प्रधानमंत्री ये नहीं बोलता है कि गुजरात का स्टूडेंट का ख्याल रखो, प्रधानमंत्री बोला है उत्तर पूर्व का स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। ऐसा उत्तर पूर्व का भारत का। এদিনের এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক ও বিধায়িকা সহ সকল মন্ত্রীবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন। মূলত 2023 বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয়লাভের উদ্দেশ্যে এই বুথ বিজয় অভিযানের সূচনা করা হয়। ফলে প্রতিটি বুথ কেন্দ্রে বিজেপি নির্বাচনী লড়াই যে তীব্রভাবে শুরু করে দিয়েছে তার বলা অপেক্ষা রাখে না। নিজস্ব প্রতিনিধি, এশিয়ান টাইমস।